मेरे साथ देखें खुदान के कलाम में से यूहन्ना की इंजील 4 बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदान की खास बरकत हो। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि रूह और सच्चाई से परस्तिश। रूह और सच्चाई से परस्तिश। दो लोग हैं जिनके बात हो रही यहां पर। एक खुदावन यीशु मसीह हैं और दूसरी एक औरत है और वो है सामरी औरत, सामरिया की रहने वाली। और यीशु वहां पर कुएं पर, जो यकूब का कुएं है, वहां पर बैठा हुआ है, तो वो औरत आती है पानी भरने। ये कहानी हमने सुनी हुई है सारी। जब गुफ्तगू हो जाती है तो यीशु बात करते हैं और वो करते हैं कि 23वें, मगर वो वक्त आता है, वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश करें। सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश करें, रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। अल्फाजों पर हम गौर करेंगे। यीशु ने कहा, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है। ये वक्त है, अभी ये वक्त है, अभी ये वक्त है। जब आप कलाम को पढ़ते हो तो बड़े गौर से अल्फाजों पर ध्यान दिया करके कलाम में जो वर्ड्स हम पढ़े उन अल्फाजों पर हम गौर करें कि अल्फाज क्या हैं। जब आप पढ़ोगे, अल्फाजों पर गौर करोगे, तो उन अल्फाजों की आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। आपके जहन को खुदा खोलना शुरू करेगा। लिखा, मगर वो वक्त आता है, वक्त आता है, बल्कि अब ही है, यानी शुरू हो गया, अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। सच्चे परस्तार किसकी परस्तिश? बाप की रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है। याद रखना कि खुदा ढूंढता है। इसका मतलब है कोई चीज खो जाए किसी की तो उसे ढूंढा जाता है। या कई दफा ऐसे होता है कि अपनी मनपसंद की चीज इंसान मार्केट में जाता है, सब्जी लेने जाए, फल लेने जाए, कुछ ग्रोसरी करने जाए या अपनी शॉपिंग करने जाए, तो अपनी मनपसंद जो जहन में चीज है, एक माइंड में चीज होती है, इंसान वो ही ढूंढता है। ऐसे वो ही चीज ढूंढता है ताकि उससे वो चीज जो उसको मनपसंद, उसके दिल को भाए, उसके दिल को अच्छी लगे। ऐसे ही है। लेकिन अगर एक शख्स है, उसके माइंड में कुछ और चल रहा है, यानी कि उसने माइंड में कुछ और रखा है, तो चीज गलत आ जाए तो सारा जड़ा ज़हनी तौर ते ना बंदा डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं? पैसे भी लाए, वक्त भी जाया किया है, सारा कुछ किया, लेकिन चीज वो नहीं जो हम चाहते थे। तो ये तो एक इंसान की कहानी बता रहा हूं, लेकिन वो तो खुदा है, वो खुदा है, वो अपने लिए ढूंढता है। अगर लूका की इंजील आप देखो ना, 19वां बाब,
तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह जब जक्कई के घर में गया तो यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। इसका मतलब है कि ऐसे लोग हैं जो खो चुके हैं, लेकिन उनको जिनको निजात की जरूरत है। निजात का मतलब है मुखलिसी, छुटकारा, आजादी। किसी को जरूरत है छुटकारे की, आजादी की। किसी को गुनाह से आजादी की जरूरत है, किसी को आजादी की जरूरत है बीमारी से, गुर्बत से, ऐसे लोगों से जिनसे वो पीछा छुड़वाना चाहता है लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा। ऐसी जगह जहां पे वो फंसा हुआ है वहां से वो निकलना चाहता है, आजाद होना चाहता है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन कोई एक है जो आपको छुड़वाने वाला है, जो आपको रहाई देने वाला है, जो आपको मुखलिसी देने वाला है, जो आपको वहां से पकड़कर खींच लेने वाला है। एक ही है और जिसका नाम खुदावन यीशु मसीह है। जैसे कि हम किसी की ड्यूटी लगाते हैं कि भाई मेरे लिए काम करना, फलां शहर फलां मुल्क में जा और ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ जो मुझे चाहिए। खुदा को भी एक बंदे की जरूरत थी कि इस दुनिया में वो आए और उन लोगों को ढूंढे कहां कहां बैठे हैं। और वो कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह। बाप ने उसे भेजा लोगों को ढूंढे जिनको उसकी जरूरत है। उसने भेजा। और बाइबल में लिखा है 24वें आयत में लिखा है खुदा रूह है। और पता क्या, वो लोग जो अदन से ही खो गए थे उनको ढूंढने के लिए वो निकला। पहले तो अपने नौकरान पे इधर है, कोई काम नहीं आया, फिर उन्होंने खुद आना पिया ताकि उनको वो निकाल सके। लिखा खुदा रूह है। और अगर आप इसके लिए देखो ना, दूसरा क्रंथियों उसका 3 बाब और वहां पर 17वीं आयत में लिखा है खुदा, जहां पे खुदा का रूह है, पढ़ो जरा। अच्छा, खुदा क्या है? खुदा क्या है? और जहां पे खुदा का रूह है वहां आजादी। वाओ, जहां खुदा का रूह है, इट्स मीन वहां पे खुदा खुद मौजूद है, कोई और नहीं। नो, खुदा खुद है। और जहां पे खुदा है वहां पे आजादी है। ज़हनी तौर पर आजाद, बदनी तौर पर आजाद, रूहानी तौर पर आजाद। और याद रखना सबसे जरूरी बात, ज़हनी तौर पर आजाद होना, बदनी तौर पर आजाद होना सेकंड लगता है, सब तो जरूरी है ज़हनी तौर पर आजाद होना। आज बहुत सारे लोग ने जिहड़े ज़हनी तौर पर झकड़े होए ने। अगर उनका जहन आजाद हो गया ना, मामला ठीक हो गया, है ना। मेरा जहन नहीं मिलता। वाह, बहुत सारे लोग ने अपने जहन ना बड़ा कुछ सोचते हैं। खुदा भी जहन को ही, एक बात बताना चाहता हूं, आपको पता है खुदा बात करता है, खुदा बात करता है। ऐसे कहते हैं कि खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली। और भाई दिल ने सिर्फ पंप करना है, खुदा जहन में बात, खुदा कलाम यहां पे कर रहा होता है ख्यालों के अंदर। खुदा बात कहां पे कर रहा होता है? ख्यालों के अंदर बात कर रहा होता है। और याद रखना दिल का बेशक बाइबल में बेहद बहुत सारी जगहों पर जिक्र है,
असल में बात जहन की है। आपको पता 3 शख्सियत जहन के अंदर घुसी होती है एक टाइम में। एक इंसान खुद, एक आपका दुश्मन कौन, और तीसरा खुदा। अब सुननी किसकी है? हाँ, तो खुदा दा पता होएगा तो सुनोगे ना। पता होगा तो सुनोगे ना। भावें और कोई गल्लां कर दिया तो तुझे को खुदा कर रहा है। बाइबल को भी बहुत सारे लोग अपने अपने जहन से पढ़ते हैं। रूह ने लिखा है, रूह के वसीला से नहीं इसको देखते, अपनी अकल से इसको सोचते हैं कि कलाम में यह भी लिखा है, यह भी लिखा है। लेकिन लिखवाने वाला कौन है? खुदा का रूह। सुनो, हमारे जहन में थॉट क्या है खुदा के लिए? क्या थॉट है? वो बादशाहों का बादशाह, ऐसे ही है ना। अगर पुराने दौर में चले जाओ, वो यहोवा है, वो एलोहीम है, वो यहोवा नसी है, वो यहोवा राफे है, वो यहोवा यरी है, ऐसे ही ये नाम है इस तरह। और देखा जाए तो वो नबी उसको कैसे मिलते थे, कैसे बात करते थे उनसे। नए में चले जाओ तो नए में बेटे ने बाप को जाहिर कर दिया, ऐसे ही ना। बेटे ने बाप का मुतारफ करवाया, बाप को जाहिर किया। अगर यूहन्ना की इंजील में देखो तो वहां पर लिखा है कि फिलिप्पस कहता है कि हमें बाप से मिला। क्या यीशु कहता है, फिलिप्पस इतने देर से तू हमारे साथ है, मेरे साथ है, लेकिन तुझे पता ही नहीं है, बाप का नहीं पता। यीशु कहता है, जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा, क्योंकि मैं बाप में रहता हूं, बाप मुझ में रहता है, और उसी के वसीला से मैं इस दुनिया में आया हूं। पहला तीमुथियुस पहला बाप उसकी 17 नंबर आयत देखे जरा कर। हमारे थॉट यानी हमारे ख्याल क्या है खुदा के लिए। और पौलुस तीमुथियुस अपने स्पिरिचुअल सन को क्या कहता है, रूहानी बेटे को? अब अजली बादशाह यानी गैर फानी। अब अजली बादशाह, अब अजली बादशाह यानी अजली बादशाह का मतलब है अब्दी बादशाह, जिसकी बादशाही यानी अब तक कायम रहने वाला बादशाह। दुनिया में हर मुल्क में 5 साल बाद या 3 साल बाद, 2 साल बाद, या जब मर्जी होता है कि वो बादशाह तब्दील कर देते हैं। दुनिया में बादशाह है और वो मरे और इस दुनिया से चले गए, और उनकी कब्रों के अंदर देखा जाए तो बादशाहों की कब्रें दुनिया में बनी पड़ी हैं। लेकिन हमारा जो बादशाह है ये अब्दी बादशाह है, ये तब्दील होने वाला नहीं है, इसकी बादशाही का कोई हीर नहीं है। ये ऐसा बादशाह है कि ये बादशाहों का बादशाह है, अजली बादशाह, अब्दी बादशाह। आगे यानी गैर फानी, अब तक कायम रहने वाला बादशाह। दुनिया में हर मुल्क में 5 साल बाद या 3 साल बाद, 2 साल बाद, या जब मर्जी होता है कि वो बादशाह तब्दील कर देते हैं। दुनिया में बादशाह है और वो मरे और इस दुनिया से चले गए, और उनकी कब्रों के अंदर देखा जाए तो बादशाहों की कब्रें दुनिया में बनी पड़ी हैं। लेकिन हमारा जो बादशाह है ये अब्दी बादशाह है, ये तब्दील होने वाला नहीं है, इसकी बादशाही का कोई हीर नहीं है। ये ऐसा बादशाह है कि ये बादशाहों का बादशाह है, अजली बादशाह, अब्दी बादशाह। आगे यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा है। खुदा की इज्जत और तमजीद। गैर फानी नादीदा का मतलब पता क्या है? अनदेखा खुदा, जिसको आपने देखा नहीं है। बाइबल पढ़ के देख लो कि खुदा को किसी ने नहीं देखा। हाँ जी,
वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल-आबाद होती रहे, आमीन। अगर हम उसे नहीं देखते, हमारे ज़हन में है कि वो अब्दी बादशाह है, हमने उसको कैसे ऑनर करना है। जब हमारे ज़हन में बैठ गया कि हमारा खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, हमने उसे कैसे ऑनर करना है, हमने उसकी इज्जत कैसे करनी है, हमने उसकी तमजीद कैसे करनी है। लिखा है रूह और सच्चाई से। और अक्सर कहा जाता है परस्तार, है ना, तो वर्शिप लफ्ज है ना, वर्शिपर, वर्शिप। मैं इसके लिए पढ़ रहा था, वर्शिप, वर्शिपर, वर्शिपफुल, वर्शिपफुली और वर्शिप लेस, और आगे एक और लफ्ज था वर्शिप लेस, वर्शिप लेस, वर्शिप नेस, लेट, यानी कि बगैर वर्शिप के। अगर देखा जाए तो इसका मतलब, वर्शिप का मतलब पता क्या है? इबादत, इबादत गुजार, इबादत करने वाला, और यह भी है इबादत करवाने वाला। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है पास्टर जैरी के वर्शिप सिर्फ वर्शिपर सिर्फ वो है जो यहां पे कीबोर्ड पे, माइक पे, गिटार पे करता है। नो 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 नो, हर एक वो शख्स वर्शिपर है जिसका तल्लुक खुदा के साथ है, जो उसे जानते हैं, जो उसे जानते हैं। उसका परस्तार पता क्या करता है? मैं भी उसका परस्तार, जो कलाम सुनाने वो भी परस्तार है, जो लीड करने वाले वो भी परस्तार है, जो वर्ष यहां पे गाने वाले वो भी उसके परस्तार है। अगर देखा जाए जो साज बजाने वाले वो भी परस्तार है। अगर कोई खिदमत कर रहा है चर्च के अंदर है, वो भी उसका क्या है? परस्तार। अगर कोई शख्स ऑर्गेनाइज कर रहे प्रोग्राम को, वो भी क्या है? ऑर्गेनाइजर है, वो भी क्या है? परस्तार है। यानी हर एक वो शख्स खुदा का परस्तार है जो खुदा को जानता है। और बहुत सारे लोग हैं ज़हन में किसी को रख के वर्शिप करते हैं, और जब हम खुदा के घर में या खुदा की हुजूरी में आते हैं, हमारे ज़हन में हमने किसका इमेज बनाया है और हम उसकी वर्शिप कर रहे हैं। किसकी तस्वीर है तो हम वर्शिप कर रहे हैं? वो जो असली अब्दी बादशाह है उसकी वर्शिप कर रहे हैं, या किसी और की हम वर्शिप कर रहे हैं? कईयों ने बुत रखे हैं ज़हन में। बुत परस्ती तो खुदा को पसंद नहीं है, नेवर। खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं बता रहा था, जहां रूह है वहां आजादी। तो क्या जब आप यहां पे खुदा के घर में काम कर रहे हैं तो क्या आप आजादी के साथ कर रहे हैं? ज़हनी तौर पर फ्रेश होकर कर रहे हैं? नहीं, खुदा का काम करना है। नहीं नहीं नहीं, खुदा का काम कर रहे हैं। पास्टर नदीम का नहीं, पास्टर जैरी का नहीं, या किसी और का नहीं, किसका? गा रहे हो, किसके लिए गा रहे हो? अगर कुछ भी कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? इबादत कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? पास्टर देखे ना देखे, लेकिन आप जिसकी प्रशिश कर रहे हो वो आपको देख रहा है। असि तो चेहरे में है ना, कितना प्यारा चेहरा है, क्या ही बात, क्या ही बात। खुदा जिदा चेहरा मनु ला देना ना, तो तुसी पता नहीं की बन जाना सी। हालेलुया। पहला शमूएल 16वां बाब 17 आयत।
पहला सैमुअल 16वां बाब। साउल ने अपने खादमों से कहा, खैर एक अच्छा बजाने वाला मेरे लिए ढूंढो और उसे मेरे पास लाओ। साउल ने क्या कहा? अपने खादमों से कहा, एक अच्छा बजाने वाला मेरे लिए ढूंढो और उसे मेरे पास लाओ। और उसे मेरे पास लाओ। एक बादशाह कहता कि एक अच्छा बजाने वाला ढूंढो और उसे एक बादशाह, दुनियावी बादशाह अपने लिए एक ऐसा शख्स ढूंढता जो अच्छा बजाने वाला हो, है। तो जो अजली अब्दी बादशाह है उसके लिए जो बजाने वाला वो कैसा होना चाहिए? भाई की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। हमारी गुफ्तगू हुई थोड़ी सी, है ना, कोई थोड़े मिनट्स के लिए, है ना, पता नहीं चला, कोई 5 घंटे गुजर गए। और ये बता रहे थे कि मैंने अपने चर्च में वो चीजें लगाई हैं कि क्योंकि वो खुदा के लिए। ऐसे ही था। आज बाइबल कहती है कि ऐसा, साउल कहता है ऐसा बजाने वाला ढूंढो मेरे लिए। क्या हम ऐसे बन सकते हैं? कोई हमें ढूंढे, कोई स्पेशल के जाओ लब कर ले यार, ऐसा ताकि वो बचाए तो कुछ हो। और कौन था वो? दाऊद था। दाऊद को खुदा ने मसा करवाया था क्योंकि वो जंगलों में खुदा के लिए गाया करता था, इंसानों के लिए नहीं, खुदा के लिए गाता था। तो बादशाह उसे ढूंढने के लिए कहता है, ढूंढो मेरे लिए। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर हमारे पास कोई टैलेंट है, अगर मैं पढ़ा लिखा हूं या मैं कुछ काम का हूं, मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है कि जो मैं समझता हूं कि काफी अच्छी है, तो क्या वो खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं? हो सकती है ना? क्यों जी, हो सकती है कि नहीं? अगर आप खुदा के हाथों में आ जाओ और खुदा आपको इस्तेमाल करने के लिए, क्या ही बात है। और जब खुदा के लिए करोगे तो खुदा आपको क्या बना देगा। एक आम सा शख्स जिसको कोई नहीं जानता, हालांकि एक नबी घर आया हुआ है, तो वो शख्स कहां पे है जिसके बारे में बात की जा रही है? वो तो जंगल में है। बाकी सारे वो नबी दे अगे पीछे ने, है ना, साथी दे साथी दूसरे भी, लेकिन वो शख्स कहां है? वो शख्स कहां है? वो शख्स जंगल में, और उसका दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ है और खुदा का दिल उसके साथ जुड़ा हुआ है। और खुदा ने कहा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। सैमुअल कहता कोई और है, उन्हें कहा है, उन्हें कितने कहना ओ ले ले आओ। अगर आपको कोई घर वाले जानते या नहीं जानते, दुनिया जानती है या नहीं जानती, जिसकी आप वर्शिप करते हो वो आपको जानता। आप जंगल में बैठे हो, आप गार में बैठे हो, आप पताल में बैठे हो, आप किसी जगह पे भी बैठे हो, वो बताएगा कि ये शख्स को बुला लो मेरे लिए। वो कहेगा इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, ये मेरे लिए खड़ा होगा और मैं इसके साथ साथ चलूंगा। वाओ वाओ। लेकिन कुछ लोगों की सोच अजीब होती है। मैंने 2 लफ्ज बोले थे, रूह और ये रूह से खुदा की परस्तिश करता था, किंग बन गया।
खुदा आपको क्या बनाना चाहता है? तो आप क्या बनना चाहते हो? लेकिन जेहन में उसे रख के उसकी वर्शिप करना शुरू कर दो। घर में हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, चर्च में तो करते ही करते हो, लेकिन जहां कहीं भी हो उसी के नाम को जलाल दो। वो आपके बारे में लोगों को बता देगा। उसे सच्चाई आपको आजाद करेगी। अगर कोई पकड़ा गया जेल में और उसका केस चला गया कोर्ट में, उसके लिए वकील भी हायर करोगे, लेकिन जब तक उसकी सच्चाई नहीं पता चलेगी बंदा छूट नहीं सकता। लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी वो बंदा आजाद हो जाएगा। इसी तरह याद रखना झूठे मुकदमे में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जब आप किसी भी मुकदमे, झूठे मुकदमे, कई लोग फंसाने वाले होते हैं, किसी कैसे फंसा देते कि नहीं फंसा देते। और मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि एक ऐसा है जो आपको फंसाने वाला है, और वो झूठा है और झूठ बोलता है। उसका नाम अबलीस है। यह 44वीं आयत में लिखा है, 8वें बाब की। वो शुरू से झूठ बोलता है, वो झूठा है और वो झूठ बोलता है। कौन? अबलीस। झूठ से उसने फंसाया ना, झूठ से फंसाया ना, लेकिन सच्चाई ने आजाद करना है। एक फंसाने वाला है, एक छुड़ाने वाला है। वाओ, क्या लिखा जरा पढ़ो 44वीं आयत। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी कही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। बल्कि झूठ का कौन है? अबलीस। अच्छा, अगर देखा जाए तो यहां बहस हो रही है यहूदियों के साथ यीशु की। ऐसे ही है, वो कहते हैं हमारा बाप कौन है? अब्राहम है, लेकिन यीशु को मानते नहीं है। क्या मानते हैं? नहीं मानते। यीशु को अजीब सी बातें करते हैं। कभी कहते हैं कुफर वक्त है कि इंसान हो के ये कैसे हो सकता है कि ये इंसान हो के अपने आप को खुदा कहता है। एक जगह, किसी जगह पे कहते हैं ये इंसान हो के कहता है कि मैं खुदा दा बेटा मां, यानी खुदा का बेटा कहना, इसका मतलब है कि खुदा का बेटा खुदा ही। ऐसे ही है ना। तो ये तो झूठ बोलता है। उसका कहना नहीं मानते। कहते हैं हमारा बाप कौन है? अब्राहम। यीशु कहता अगर अब्राहम को जानते तो फिर यह भी पता होता कि जो तुम्हारे साथ बात कर रहे हो वो कौन है। क्योंकि अब्राहम जानता था। वो यीशु को कबूल ही नहीं करते। कभी कहते हैं उसकी टीचिंग पे, यीशु की प्रीचिंग पे, टीचिंग पे, उसकी हीलिंग पे तनकीद करते हैं। कभी उसके माफ करने पर तनकीद करते हैं। कभी आपको पता है, जब भी यीशु ने एक दिन है, हफ्ते का दिन, सब्बत का दिन, सब्बत के दिन वो काम करता है और सब्बत के दिन लोगों को ठीक करता है। ऐसे ही कैसी तनकीद होती है यीशु पे। यीशु को मानते नहीं, यीशु के पीछे नहीं चलते, बल्कि उसके ऊपर तनकीद करते, उसको बुरा भला कहते, उसको पीछे नहीं करते, उसकी पैरवी नहीं करते, उसको कबूल नहीं करते। फिर वो कैसे आजाद हो सकते हैं? कैसे आजाद हो सकते हैं? और यीशु ने कहा पास तुम सच्चाई से होगा, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और अगर आगे अगली आयतों में देख लो तो लिखे है वो भला की कहते हैं ओए ਇਹਦੇ ਚ बदरू जे, इसमें बदरू है। यीशु को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो कहता है अगर तुम वाकिफ हो जाओगे यीशु से, सच्चाई से वाकिफ हो गए, तुम आजाद हो जाओगे।
ज़हनी तौर पर, बदनी तौर पर छुटकारा मिल जाएगा। जेड़े खानदानी कर्स आ रहे ने ना, तो तुसी आजाद हो जाओगे। तो यीशु ऐसे परस्तार, यानी बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। और जब सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें जाद करके यीशु ही खुदा का बेटा है, यीशु ही कलमा है, यीशु ही मुजस्सम है, यीशु ही हमारा कफारा है, और यीशु मसीह के वसीला से हम बचाए गए हैं। कोई बचाने वाला, कोई छुड़ाने वाला, कोई भी रिहाई देने वाला नहीं था। एक ही है और उसका नाम यीशु है। तो जब यीशु को जान जाओगे तो यीशु के बारे में जाके बताओगे। जैसे कि सामरी औरत ने जाकर सामरिया शहर में जाकर बता दिया था, मुझे ख्रिस्तस मिल गया, यानी कि मुझे उस शख्स से मेरी मुलाकात होगी जिसके बारे में नबियों ने पेशनगोई की, जिसके बारे में यशायाह ने पेशनगोई की, जिसके बारे में खुदा ने खुद पेशनगोई की। वो आ मौजूद हुआ है, जो जिंदगी के बारे में, हालातों के बारे में बता देता है कि उनकी जिंदगी कैसे चल रही है। वो आजाद हो गई, आजाद हो गई। उसने पूरे शहर को आजाद करा दिया। आप आजाद होगे तो दूसरों को आजाद करवा सकोगे। आप वर्शिपर होगे, दूसरों को वर्शिप करना सिखा सकोगे। आज आप खुदावन यीशु से वाकिफ होगे तो दूसरों को बता सकोगे। अगर आपको खुद नहीं मालूम, जैसे अभी भाई बता रहे थे इधरों इंज, और ऐसा होता है, और दुआ की थी, कहते पाद साहब इत्थों तो निकल गई, इत्थे आ गई जे। ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, तो फिर तो उनको कैद कर सकता है। बाइबल कहती है अगर कोई मसीह में है तो वो नया महलूक है, पुरानी चीजें सब ओ भाई वो तो नया कर देता है। पुराना सब कुछ खत्म, लड़ाई झगड़ा बीमारियां गुनाह, पुरानी जिंदगी, पुरानी इंसानियत, पुराना चाल चलन, पुरानी सब कुछ खत्म, वो नया बना देता है। आप नए इंसान बन जाते हो। मसीह में नया इंसान, नया महलूक, जैसा वो है वैसे वो हमें बना देता है। आखिरी बात, यीशु खुदा का क्या है? खुदा का क्या है? खुदा का क्या है? तुम क्या हो खुदा के? हाँ हाँ? तो यीशु दुनिया में कैसी जिंदगी गुजार के गया? अगर यीशु बेटा तो हम क्या हुए? खुदा के। लेकिन ना जितनों ने इसे कबूल किया वो उसने फर्जंद होने का हक बख्शा। यीशु बेटा है, हम भी खुदा के बच्चे हैं। अगर खुदा के बच्चे तो खुदा हम में नजर आना चाहिए। मैं अक्सर बात करता हूं, अगर बादशाह का बच्चा है तो किस तरह नजर आएगा? ओदा चाल चलन पहनावा, ओदी गल करन दा अंदाज कैसा होगा? जैसा वो है वैसे हम भी दुनिया में, बाइबल कहती है। भाई हुण तुसी अगर खुदा दे बेटे हो ना, तो फिर तुसी ये ना कि बल्कि तुसी भी खुदा लई काम करो। यीशु ने पूरा काम किया कि नहीं किया, तो तुसी भी काम ते लग जाओ। उसने भी वर्शिप की, यीशु ने बाप की कि नहीं की? हाँ, आज हम कैसी करते हैं? शुक्र है खुदा दा, आप प्रैक्टिस में हो। पहले सज्जा तवाया, फिर खब्बा तवाया, फिर दोनों हाथ। ये प्रैक्टिस होती है, लेकिन जिसको समझ आ जाए उसको कहने की जरूरत नहीं होती। जस्ट हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
उसको कहने की जरूरत नहीं। तुसी कहो उठ जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं, उठ जाओ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ अंदर ਉਹ ਚੀਜ਼ आ गई है, ज़हन खुल गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। पास्टर आया, वर्शिप जो भी हो रहा है, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਉਛਲੋ ਕੂਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ है। बेशक वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन वर्शिप ऐसी की जाए को सामने है, आपके सामने खड़ा है। क्यों जैसे होनी चाहिए कि नहीं? इन्हें ड्यूटी ला दो ना। मैं कल फोन है अमेरिका तो एक फैमिली है पाकिस्तान में, दुआ कहने पास साहब पहले तो ये सी कि नर्सिंग च ना तो उथे स्टूल उन्होंने ना कुर्सी मिली होंगी सी बैठ वास्ते, कहने हूँ तो ना वो भी चुक ले जाए। 16 घंटे खलो के ड्यूटी करनी, किन्ने तो असी इत्थे अद्धा घंटा नहीं खलो सकते वर्शिप वास्ते। ड्यूटी ते भाई उत्थे खलो के जलील होना चाहते ने, इत्थे खलो के इज्जत पाना नहीं चाहते। सही कह रहा कोई गलत? ओ भाई मेरे लिए नहीं, किसी पास्टर के लिए नहीं आपने खड़े होना कि मैं पास्टर लिए खड़े हो रहे हैं। अगर ये सोच के तो मत खड़े हो, वो नेवर। अगर खड़े होना है तो ओदे लिए खड़े हो। हालेलुया। क्योंकि मैं चाह रहा था कि बहुत सारी बातें बताना, लेकिन आज के लिए इतने काफी है। काफी है ना? हाँ, मैं चाहता हूं और जरा वर्शिप करें। हाँ, और याद रखना जिसने यीशु को कबूल कर लिया, यीशु ने उसे आजाद कर दिया। और याद रखना यीशु तो मर कर जब वो पताल में गया था तो कैदी रूहां उन्हें आजाद कर देता से कि नहीं, जिन्हें पहले दिया सन। लेकिन जब मसीह में आ जाता है अब वो कैद नहीं हो सकता, बल्कि कैदियां नूं रिहाई दिला सकता है। आमीन। कितने लोगों को समझ आ गई है? जिनके हाथ बहुत ऊंचे, मुझे लगता है उनको बहुत अच्छी समझ आई है। तो जिन्हों के हाथ थले मैं लगता फिर कोई घंटा खिलाना पैना। तो उन्होंने बस 6 घंटे भी ला लो, उन्होंने समझ नहीं आनी कि है। अगर आपको समझ आ गया तो मुझे बताओ कौन किस किस को समझ आई है। मैंने हाथ देखने हैं समझ वाले। मैं एक जगह पर रात को बता रहा था, वो भाई बड़ा बोलता सी, और सब मेरे कोई 15 मिनट में लाए ने। और बाद उन्होंने कहता जबान है, कहना नहीं है। मैं आवाज है, कहना नहीं है। वो अंदर मैं क्या की मैं अगर आपके अंदर खुदा का और कलाम को वाकिफ हो, लोगों की हालत बदल के रख दोगे तुसी, क्योंकि कलाम ही बदलता है इंसान को। और जिसे कलाम बदल देता है ना, वो कभी भी उस जगह से हट नहीं सकता। कलाम हमेशा इंसान को ऊपर लेके जाता है, नीचे लेके नहीं आता। मैं प्रोफेसी देने लगा हूं। सारे कहेंगे पता नहीं मेरे वास्ते, नहीं भाई मैं माना वास्ते जी। आपकी वाइफ किधर है? आप खड़े हो जाओ। जब आप वर्शिप कर रहे थे, लास्ट मोमेंट थी, मेरे साथ खुदा ने बात की। आपको पता है ये कहना कि खुदा ने बात की या खुदा के रूह ने बात की, इसका मतलब है ये डायरेक्ट बात हो रही है। जब आप कहते हो खुदा ने मेरे दिल में डाला, वो दिल में डाला है,
डाला भी है या नहीं भी डाला, लेकिन जब आप कहते हैं ना खुदा ने कहा है, तो फिर खुदा ने कहा है। पास्टर जेरी विल्सन, मेरे साथ खुदा बोला आखिरी मोमेंट पे, खुदावन ने कहा कि ये शख्स जहां गाएगा, जैसे जलजला आता है ना वैसे होगा, खुदा से जाहिर होगा और चीजें हिलेंगी, हिलेंगे नहीं, उखड़ेंगी। आपको पता पलूस और सलास जब वर्शिप कर रहे थे, न्यू हिली थी, जलजला आया था, न्यू हिली थी, ताले टूटे थे, दरवाजे खुल गए थे, कैदी आजाद। इसका मतलब वर्शिप अगर दिल से और रूह से की जा रही है तो जो सुनने वाले, वो सुनने वाले थे, जो सुनने वाले थे उनके दरवाजे खुदा ने खोल दिए, होली स्पिरिट ने, वो आजाद हो गए, कैदी आजाद हो गए। याद रखना, जब मैंने जो चीज देखी है और खुदा ने मुझे दिखाई है, ये बहुत बड़ी है। और मेरे दिल में एक बात है, और मैं हमेशा कहता, कलीसिया को पता है, ये पाकिस्तान और ये मेरे खुदा के सामने दुआ है हमेशा, क्यों पैदा किया यहां, क्यों रखा यहां। और खुदा ने कहा ये मेरे रूह से होगा, मेरे रूह से होगा, लेकिन जो मेरे रूह में रहेगा, जो मेरे रूह को जानेगा, जो मुझे हासिल करेगा, मेरा रूह हिला के रख देगा हर एक चीज को। वाह, मुझे खुदावन कह रहा है कि यह शख्स कह रहा था कि अगर तूने मेरे से बात की और मैं तेरी तरफ से जा रहा हूं तो आज तू मेरे से बात करेगा। हाँ, कहा है ना, और मैं जानूंगा कि तूने मेरे साथ बात की और मैं तेरी मर्जी से यहां पे वर्शिप के लिए आया और पास्टर नदीम के साथ खड़ा हुआ और मैंने ये बात सुनी है खुदा की। अभी खुदा कितना बड़ा खुदा है, कितना बड़ा है, आसमानों में ना समाने वाला खुदा आपके अंदर रहता है। और खुदा ने आपको एक विजन दिया है, उस पर आपने दुआ शुरू की है और काम भी शुरू किया है और वो बहुत जल्द वकू में आने वाला है। और आप बोलते हो प्लान तेरा है, रोया तेरी है, जस्ट मैंने खड़े होना है, यह ना मेरे जोर से ना मेरे तवानाई से, बल्कि तेरा रूह खुदावन करेगा। मैं बिलीव करती हूं। परफेक्ट, परफेक्ट। वाह, खुदा ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, इज्जत तो बहुत दी है और ये सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। हाँ, मैं हमेशा बात करता हूं स्टेडियम भरने हैं हमने, तो वर्शिप कौन करेगा? पाकिस्तान के स्टेडियम पैक होंगे और दुनिया आपकी नजर, इतनी दुनिया, वाओ वाओ वाओ,
ये हमारा प्लान है, ये चर्च बनना है यहाँ पे, इसी जगह पे ये लगी हैं चर्च। ये देखो कलीसिया टीम, ये देखो ये सारी जितनी है, आपके हाथ में भी ऊपर दिखाओ ये चर्च सेम ऐसा बनेगा यहाँ पे, सेम। ये अभी आपके हाथों में है ना, एक दिन आप इसके अंदर वर्शिप कर रहे होगे वाओ, ये खुदा ने कर दिया है। और बहुत तेजी से जिस ये जो काम कर रहा है ना बंदा, ये मेरे पास है तो मेरे से कहता है खुदा, मेरे से मैंने जब बात की ना तो कहता है पास्टर साहब आप दुआ रोजे में ठहरो, जो बंदा खुदा आपको देना, जो काम करने वाले उनको मुझे ना कहो, क्योंकि वो भी खुदा का बंदा है, मुझे ना कहो। मैंने कहा फिल वक्त तो आप करो। हम दुआ रोजे में थे दिसंबर में, पूरा महीना, सिर्फ 25 को नहीं था हमारा रोजा, है ना। और मेरे साथ खुदा ने बात की कि ये चर्च जो बनाने के लिए, क्योंकि गली से बाहर लाना सामान बड़ा मुश्किल थोड़ा सा इंसानों के लिए, खुदा के लिए नहीं। तो मैं दुआ में ठहर गया, तो खुदा ने कहा मेरे फरिश्ते काम करेंगे। तो जब मैंने उससे शेयर किया तो कहता पहले थोड़ा बहुत मेरे जेहन च छिड़ी ऐसी ना गल, तुसीं तां गल करके मैंने डरा दिता, मैं तो बड़े मुतात होकर काम करांगा कि जिथे खुदा दे फरिश्ते लगे, कहना जिथे खुदा दे फरिश्ते ने ना गलती की उन्हें टंग देना, क्योंकि खुदा का घर बन रहा है। हालेलुया। खुदा आपको, खुदा की कॉलिंग आपके लिए पाकिस्तान के लिए है, लेकिन खुदा पूरी दुनिया में इस्तेमाल करेगा। बस आपने ट्रैवल करना है और गाना है, वर्शिप करनी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। किधर है वो? सो गई? जो उसके लिए बोला था वो वैसा ही है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है, उसके लिए बिल्कुल वरी नहीं होना। उसके साथ मैं किसी को खेलता हुआ देख रहा हूं, कोई और भी है, मैं देख रहा हूं। और एक बात, लोग कहते थे झूठ बोलता है, आप झूठ नहीं बोलते थे, आप सच बोल रहे थे, क्योंकि ईमान पे बोल रहे थे, लेकिन सच्चाई थी। तेन क्या थे, तेन नहीं होंगे। बस कायम रहना खुदावंद आपको कुव्वत भी देगा और यंग रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये चीजें पूरी होंगी आपकी लाइफ में। बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। चर्च आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जस्ट आप खुदा की वर्शिप करो, जस्ट वर्शिप करो, बाकी चीजें हो चुकी हैं आपके लिए। आमीन, आमीन। रेडी है? जिसे पूछो वो देख रहा, जिसे ये रिसीवर सही होना चाहिए थोड़ा फौरन। मैंने ना किसी से ना बात की, किसी पास्टर से ना, तो कहता है मैं ना सेकंड्स लगाता हूँ। पास्टर को बोलता है ना प्रोफेसी, मैं सेकंड्स लगाता हूँ। पहले होता था कि मैं थोड़ा वेट करता था, ये होंदा सी कि मैनू खुदा ने गल कही तो मैं दस सोचदा ना कोई और कर देंदा, तो मेरी बरकत मैं बाद च बड़ा अफसोस करना कि मेरी गल कोई और पूरी कर रहा है। कहना हूँ मैं सेकंड्स लगाना, बस बोला गया और फौरन। शर्माया ना करो। हालेलुया।